नमस्कार किसान साथियों। बहरोड इंटीग्रेटेड फार्मिंग चैनल से मैं धर्मवीर यादव। मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, जिसमें कहा गया कि एक नवाचारी किसान ने ये फसल डाली हुई है। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये नवाचार नहीं है, ये पारंपरिक खेती है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, हमारी पहले वाली पीढ़ियां हैं, वो हमेशा बारिश के मौसम में खेतों को खाली रखती थी, कुछ खेतों को, और उनमें ये सनई और ढेंचे की फसल ज़रूर डालते थे। वो उस टाइम में यूरिया डीएपी वगैरह नहीं हुआ करता था, या तो गोबर खाद थी या फिर ये हरी खाद होती थी। जो हरी खाद है, ये नाइट्रोजन के रूप में काम में ली जाती थी। तो आज हम बात करेंगे ढेंचे की फसल के बारे में। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मैंने अपने खेत में की फसल डाली हुई है। ढेंचे की बुआई आप सरसों वगैरह की कटाई के बाद भी कर सकते हैं, मार्च अप्रैल में। उसमें आपको पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, और एक आप सीजन में कर सकते हैं जुलाई के आसपास, जहां बारिश के मौसम में आपको इसमें ना तो कोई पानी देना है, ना किसी तरह के उर्वरक की आपको इसमें छिड़काव करना है। ढेंचा, अगर आप जैविक खेती करते हैं या जैविक खेती की तरफ जाना चाहते हैं, साथ में अपनी मिट्टी को फ्यूचर के लिए बचा कर रखना चाहते हैं ताकि वो आगे लंबे समय तक हमें फसल देती रहे, या फिर आपकी मिट्टी क्षारीय है, यानी कि एल्कलाइन मिट्टी है, या आप ट्यूबवेल का या बोरवेल का पानी देते हैं, तो आपको जिप्सम और ढेंचा ज़रूर काम में लेना चाहिए। ढेंचा एक ऐसी फसल है जो आपके खेत की जो हार्डनेस है उसको कम करेगा, उसकी क्षारीयता को कम करेगा, साथ ही खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। ढेंचे की जो हरी पत्तियां हैं, उनकी आप कटाई करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगी, तो वो खेत का कार्बन बढ़ाएगा। जब कार्बन खेत का बढ़ेगा, तो उसमें आपके मित्र बैक्टीरिया जो है, मित्र कीट जो हैं, वो पैदा होंगे, मित्र फफूंद पैदा पैदा होंगी खेत में। उसके लिए आप आजकल जैविक खेती का एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है, जिसमें कि लोग हज़ार हज़ार रुपए की 1-1 किलो की थैलियाँ मार्केट से परचेज करके ला रहे हैं जैविक के नाम पर। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में जैविक की तरफ जाना है, तो आपको, जैसे कि सरकार ने प्राकृतिक खेती में का एक मिशन भी चालू किया हुआ है, उसमें जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, आग्नेयास्त्र वगैरह बनाने की विधियाँ बताई जाती हैं। लेकिन उसमें ये सब चीज़ें नहीं बताई जा रही कि अभी, हालाँकि ये चीज़ दी हुई है कि आप उसमें हरी खाद का प्रयोग करिए, लेकिन किसान इसकी तरफ अग्रसर नहीं हो रहा है। लेकिन एक ना एक दिन आपको इस फसल की अहमियत को समझना पड़ेगा, और जब आप ये फसल की अहमियत समझ जाएँगे, तो आप ज़रूर अपने खेत में, जितने भी खेत हैं, उनमें से कुछ खेत हर साल के लिए इसके लिए रिज़र्व रखेंगे। और मैं गारंटी के साथ बेबत कहता हूँ कि आप 3 साल तक इस फसल को आप करके देखिए, आपका खेत बिल्कुल इतना बढ़िया और सॉफ्ट हो जाएगा, और अगली फसल के लिए आपको कम से कम यूरिया डीएपी को काम में लेना पड़ेगा। आप चाहे जैविक नहीं करते हैं, रासायनिक करते हैं, तब भी आपको काफ़ी बचत देगा ये। ढेंचे के जड़ों के अंदर राइजोबियम होता है, जो कि नाइट्रोजन की मात्रा को खेत में बढ़ाता है, और साथ ही इसमें एक प्राकृतिक गुण है कि आपकी क्षारीय मिट्टी को ये उसको सुधार करता है, क्षारीय मिट्टी का, उसको उसका पीएच जो मान है उसको लेवल में लेके आता है। पीएच मान अगर आपका बढ़ा हुआ है, जैसे पीएच 7.5 से नीचे है, तो वह एल्कलाइन एसिडिक होती है, और ऊपर है तो एल्कलाइन होती है। तो जो एल्कलाइन मिट्टी है, उसको वो लेवल पे लेके आता है। इसका बीज जो है, आप प्रति बीघा कुछ लोग 2.5 से 3 किलो डालते हैं, लेकिन मैं अपने यहाँ पे 4 से 5 केजी, लगभग 5 केजी के आसपास में बीज 1 बीघा का छिड़काव करता हूँ। छिड़काव करके, और बारिश का मौसम चल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, बारिश हो जाएगी 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, आपको कुछ नहीं करना, ये अपने आप जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अप्रैल माह में लगा रहे हैं इसको, तो आप इसका छिड़काव करके एक बार इसमें पानी छोड़ दीजिए, और जब तक बारिश नहीं आएगी 2, 4, 5 बार आपको इसमें पानी चलाना पड़ेगा। और जितना पानी चलता रहेगा, ये उतना तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा, इसमें कोई किसी उर्वरक की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जब हाइट आपकी 5-6 फीट के आसपास हो जाए, तब इसकी कटाई कर दीजिए। इसकी फ्लावरिंग स्टेज
जब स्टार्ट हो जाए तो आपको इसकी कटाई करनी ही करनी है। वैसे इसका टाइम होता है 45 से 60 दिन के बीच का टाइम होता है। आप 45 दिन में कर सकते हैं, 50 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने से पहले इसकी कटाई करनी है। अगर आप कच्चे की कटाई करते हैं, जैसे कि आप 40-45 दिन में कर देते हैं, तो ये अच्छी तरह से मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस तरह से मैं इसकी कटाई कर रहा हूँ ट्रैक्टर से। इस तरह से आप एरो से काट दें। अब ये एक बार जैसे नॉर्थ और साउथ की तरफ से कटाई कर रहा हूँ और उसके बाद इसकी ईस्ट वेस्ट से कटाई करूँगा। और ये बहुत अच्छी हरी खाद के रूप में ये खेत में काम करेगा और खेत की में नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। साथ ही काफ़ी और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी इससे खेत में मिलेंगे। साथ ही मिट्टी का सुधार तो करता ही है। धन्यवाद दोस्तों।